It's being called the mother of all trade deals. India and EU sign a historic free trade agreement that was 20 years in the making. But बस is it just a free trade agreement or is it more? Is it a big गवर्नमेंट्स middle आगे चले गई. Yeah, is it a big middle finger to Mr. Donald Trump or is it a step towards what Mark Carney said at Davos, a coalition of middle powers? We'll be unpacking this and a lot more. I have Just Narkundi with me. This is the Babs of Crypto podcast. Let's go. ये So, एपिसोड आई थिंक लाइक 1000 व्यूज पे चले आएगा. I think like 10,000 views. 10,000 व्हाई नॉट. Yeah, उसको थोड़ा सा मैं पंप कर दूंगा फ्रॉम माय ओल्ड प्रोफाइल्स. obviously. And please like, share, subscribe. And अगर आपको नरकुंडी को गाली बकनी है तो कमेंट्स में छोड़ दें या आपको हाँ ये भी बता प्लीज. सकते हैं आपकी नरकुंडी इंडिकेटर चल रहा है कि नहीं. And I was लाइफ में. supposed to, yes, लाइफ में चल रहा है कि नहीं. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इज इट द मदर ऑफ ऑल डील्स और ग्रैंडफादर ऑफ ऑल डील्स, नॉट बिकॉज कि इतनी बड़ी डील है इसलिए कि 18 साल लगे इनको ये करने में. दोनों है. लाइक ये सुन के ही लाइक आदमी हैरान हो जाता है. 18 years क्या डिस्कस कर रहे थे. 18 ईयर्स क्या क्या नहीं डिस्कस कर रहे थे ऐसा पूछना. ये नहीं, पर तू सोच 18. कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के पास इतना टाइम है कि 20 साल से वो एक चीज डिस्कस कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर गए, यूरोपियन पार्लियामेंट में क्या हुआ, कंट्रीज मतलब लेफ्ट से राइट हो गए, राइट से फिर लेफ्ट हो गई, कभी यूएस अलायंस हो गया, कभी अलायंस टूट गया, अभी क्या क्या नहीं चल रहा है दुनिया में, और मतलब 18 साल से हम नेगोशिएट ही कर रहे हैं. EU loves bureaucracy, India loves bureaucracy, match made in heaven. I mean टेस्ला में Yes. लाइक 18 years में टेस्ला आ गया. उसने प्राइवेट रॉकेट शिप्स कर ली. रीयूजेबल इंजन्स आ गए. ईवीज आ गई. Yeah, सब आ गया. ब्लॉकचेन आ गया but है. yeah. But अब at least ये trade deal हो गई है, so this is like a big, and this was because more because of necessity in geopolitics, right? स्पीड अप हो Uh, गया सब. ये हाँ, speed up हो गया सब कुछ. हम्म. And one thing you have to say कि you have to thank Trump for this, कि भाई उसकी वजह से ये सब चीजें जो है एकदम फास्ट फास्ट चल रही है अब. एक्चुअली मैं हम्म. देख रहा था कि इंडिया ने सिर्फ अभी यूयू से तो ये किया, दिस इज द 8th सच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इंडिया हैज डन. सो एक तो सबसे पहले चल ये देखते हैं कि व्हाई, व्हाट वर द स्टिकिंग पॉइंट्स, राइट, कि इतने 18 साल से ये क्यों हो नहीं रहा था. तो यू कैन सी दिस. ओ भाई. या ये क्या है. या देयर वर फोर मेन थिंग्स जिस पे ये अटका हुआ था. तो सबसे पहली चीज तो थी कार्स एंड विस्की. हम्म. उनको चाहिए था कि हम इस पे जीरो ड्यूटी एक्सेस दे दें कार्स और विस्की जो पे. अभी 110% था. 110% पे था. हम्म. विस्की पे 150% था. इंडिया वांटेड टू प्रोटेक्ट its domestic industries like Maruti, Tata, and obviously हम्म. local spirits. तो अभी जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि इट्स गॉन फॉर द लग्जरी पार्ट, की लग्जरी कार्स हम्म. एंड लाइक फाइन लग्जरी वाइन्स और ये सब पे इन्होंने जीरो ड्यूटी कर देंगे. जीरो भी पता नहीं, है एटलीस्ट कार्स टेन पे परसेंट या 10% कर दिया. एंड कार्स पे इट्स मोर देन 15,000 euros वाली प्राइस. एंड यस. कैप्ट एट 250,000 कार्स. बट स्टिल लाइक जो मिड रेंज BM, मिड रेंज मर्सिडीज, इनके लिए जो मार्केट्स हैं, द एफ्लुएंट क्राउड इन इंडिया, वो ओपन अप हो गया. एंड ऑब्वियसली फॉर इंडियन पर्सन लाइक स्टेटस सिंबल के लिए जो ढूंढ रहा है, फ्रॉम पेइंग 110% इन टैरिफ फॉर अगर 10% पे आ जाएगा, व्हाई नॉट. ऑब्वियसली. एंड ये जो है लग्जरी कार्स हैं, राइट, इनका सेगमेंट ही अलग है. नहीं तो तू अगर देख नॉर्मल लोग तो सिर्फ दे बाइंग मारुति, दे बाइंग महिंद्रा, दे बाइंग टाटा. इवन ईवी में भी दे बाइंग अ लॉट ऑफ टाटा, राइट, नोबडी इज बाइंग टेस्ला दैट मच. तो उसकी वजह से आई थिंक क्या बोलते हैं कि दिस मेड सेंस फॉर देम टू डू दिस. दूसरी चीज थी लेबर राइट्स. तो ईयू की डिमांड थी कि वी शुड हैव लाइक बाइंडिंग सोशल एग्रीमेंट्स एंड वी शुड हैव ग्रीन स्टैंडर्ड्स और लेबर के लिए एक दो और चीजें, लाइक मिनिमम पे है वो.
तो इंडिया का था कि दिस दे व्यू दिस एज अ नॉन टैरिफ बैरियर एंड इंटरफेरेंस, कि यू नो Mm-hmm. डोंट टेल अस हाउ टू गवर्न आवर ओन कंट्री बेसिकली। तो इन्होंने साइड डील कर दी कि इस पूरे चैप्टर को उन्होंने एक दूसरे अग्रीमेंट में कर देंगे, लाइक दिस विल लाइक अ कोऑपरेशन चैप्टर रादर देन लाइक अ पार्ट ऑफ अच्छा, द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। या चलता रहेगा ये 18 साल और होएगा। या फिर तीसरी चीज थी कि डिमांड फॉर डिजिटल सॉवरेंटी, राइट? ईयू का Mm-hmm. था कि वी हैव स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी, दे हैव द Yes. जीडीपीआर थिंग, राइट? इंडिया का था वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर आईटी आउटसोर्सिंग एंड डेटा सॉवरेंटी। तो इस पे उन्होंने एक फिक्स कर लिया कि उन्होंने इंडिया को एक पार्टनर टैग दे दिया, ट्रस्टेड पार्टनर। और इंडिया ने क्या बोला कि हम अपने जो डेटा प्राइवेसी राइट्स हैं उसको अपडेट कर देंगे, सो एज पर जीडीपीआर कंप्लायंस। तो वो उसकी वजह से वी दे गेव देम लाइक अ ट्रस्टेड पार्टनर टैग, और ये फिर सॉल्व हो गया। Mm-hmm. एंड द फोर्थ थिंग वाज डेयरी एंड एग्रीकल्चर। नाउ बोथ द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया आर प्रोटेक्टिव ऑफ देयर फार्मर्स, एंड ये एक Fair. सेक्टर है, ठीक है, जो विच वेज हैवी इनटू पॉलिटिक्स, राइट? Mm-hmm. तेरे फार्मर्स और ये सब के साथ क्या चल रहा है, उस पे तेरे वोट तुझे उतने मिलते हैं। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देवर ईयू वाज बेसिकली आस्किंग फॉर लाइक मार्केट access for dairy and beef. India wanted to protect its small farmers and cultural sensitivity Has because to. yeah. तो इसको इन्होंने पूरा निकाल ही दिया डील से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, कि इस पे बात ही नहीं करेंगे इतना, इस पे क्या बोलते हैं, सहमति नहीं बन रही है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस ओनली। Mm. So these were the things that basically Sticking points जो solve हो गए। यस, जो सेकिंग पॉइंट्स थे वो सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट चीज जो थी कि तो फिर क्या आया, राइट? व्हाट हैपेंस इन द एग्रीमेंट? Mm-hmm. तो दिस में अभी ईयू को ऑब्वियसली, जैसे कि हमने बात करी कि कार्स पे जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी 110% से 10% कर दिया, राइट? Mm-hmm. ऑटो पार्ट्स पे भी ड्यूटी अबॉलिश कर दी। And so the automotive sector gets access to the 1.4 billion consumer market. Like we said कि ये पूरी sector ही अलग है, like it shouldn't harm the India's automobile sector that much. ठीक है, Yeah, I फिर mean, but German, especially German manufacturing like Volkswagen and all, they're closing factories, so they really got need it. to find uh, new users, rather than trying to sell in the same, premium hubs. So उनके लिए this is a big, big win, especially because like maybe like that same German car and that Indian made car, like on paper the specs can be the same, but Yeah, when you look at status symbol, it's completely different. So for the affluent crowd जो है उनके लिए this will become much more like a rational purchase now. Like it's not like oh मैं एक दिन शायद लूंगा. No, it becomes yeah. possible. यस, फिर ये वाइन्स पे ड्यूटी एकदम हाफ कर दी, Mm-hmm. 150% टू 75%, इमीडिएट था। एंड फाइनल जो होगा इस पे, लाइक, सो ऑल ऑफ दीज टैरिफ्स और जो भी बोलते हैं इसको, जो स्लैश होंगे, दीज विल बी डन इन फेजेस ओवर लाइक अ पीरियड ऑफ टाइम। सो I think एकदम से, 6 years now. या 6 इयर्स, तो एकदम Mm-hmm. से, ताकि जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको इसमें एडजस्ट करने में टाइम मिले। और ये जो है क्या बोलते हैं कि कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी, सो हाईटेक मशीनरी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उस पे भी 44% ड्यूटी थी, उसको 0% कर दी। ऑब्वियसली इंडिया wants to become the manufacturing hub for the world, right? So everyone, all of these countries are following a China plus one policy, कि चाइना में तो करा ही रहे, प्लस वन इन विच इज इंडिया। यू सॉ कि एप्पल ने भी आफ्टर चाइना इंडिया Mm-hmm. में एक मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप कर दिया। सो दिस इज गोना बूस्ट दैट बेसिकली। Also, I think from supply chain perspective, like COVID में जो block हुआ था, like pharmaceuticals, everything, like so. या I think from that risk perspective also, and China, Taiwan का क्या चल रहा है, Foxconn factories आपकी Taiwan में, so obviously for या major brands it makes sense to have split manufacturing hubs rather than over dependence. ठीक है, नेक्स्ट इंडिया को इससे क्या मिलता है? सो इंडिया इज गेटिंग को डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा एक तो हेल्प मिलती है। इंडिया नीड्स engines for these homegrown jets that they've been building, right? So उस पे cooperation होगा, और they'll be able to import that technology, and they Mm-hmm. also be like technology sharing in this, tech transfer भी होगा। फिर joint naval systems का development होगा। obviously कि इंडिया has been patrolling, पूरा अपनी नेवी बड़ी कर रही है, तो उसमें भी जो नेवल सिस्टम्स
करने में, बनाने में जो हेल्प लगेगी, तो वो लोग यूरोप जो है इसमें टेक ट्रांसफर करेंगे। प्लस दे आर ऑल्सो गोना हेल्प इन सबमरीन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी इंडिया में विथ दिस पार्टनरशिप इज गोना हैपन, राइट? फिर डिजिटल एंड डेटा पार्टनरशिप है, ऑब्वियसली क्रॉस border data agreement. There'll be like a joint tech fund for AI and quantum, 10 billion euros ka. If you see, a lot of countries are doing this now. The quantum वाला जो है post quantum, I think Mm-hmm. Coinbase ने भी एक फंड बनाया या कुछ उन्होंने भी एक डिपार्टमेंट बनाया, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फिर है तेरा फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, ऑब्वियसली इंडिया ईयू मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन फाइनेंशियल फर्म्स। एंड ऑब्वियसली ये चीज तो रहती है कि वीजा लिबरलाइजेशन अपनी कंट्री में कि भेजने लोगों को बाहर, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्रीज रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि इतने लोग आ सकते हैं, बट दे आल्सो नीड पीपल, राइट? बिकॉज व्हाट आई वाज सीइंग कि दे आल्सो वांट टू डेवलप देयर ओन टेक सेक्टर एंड इवन लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सब में दे गोना रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन गूगल एंड अज्योर एंड ऑल ऑफ दैट। Mm-hmm. आई डोंट नो अगर तूने ये रिपोर्ट देखी कि नहीं। Not specifically yeah aspect, but it kind of makes sense. I mean, like if you think about it, like AI ये सब की वजह से अगर job losses which will come from the you know offshoring of like donkey work जिसको बोलते थे या वो सब जब कम होगा तो कहाँ पे आपके स्टाफ जाएंगे? So you need specialized people who can work. So अगर US के साइड से कम हो रहा है which looks like it's at that pace, then it'll start looking at other regions. So agar EU is looking at challenging on the digital front to या US, so it makes sense for skill sector in India especially कि आपके पास एक और option है, you know. हम्म। So it's a good ठीक। thing, yeah. या सो ऑब्वियसली लाइक अगर तू देखे तो मोस्ट ऑफ दिस डील पहले तो क्या था कि तो अगर तू देखे तो आई डोंट नो इफ यू सॉ द पैजेंट्री व्हिच विथ व्हिच दे साइंड, राइट? कि पहले इफ यू सी यूरोपियन पॉलिटिशियंस आर वेरी ब्लैंड Mm. एंड जब से ट्रम्प आया, Mm-hmm. दिस इज द होल जियोपॉलिटिकल थिंग इज बीन लाइक वन बिग रियलिटी टीवी। तो उसमें अगर तू आज Yeah. देखे कि एक दिन इतने ढोल नगाड़े बजा के उन्होंने ये ट्रेड डील साइन करी कि वो अर्सुला वॉन डर लाइन है जो शी केम, Mm. उसने एकदम गोल्डन साड़ी पहन के आई, कुर्ता भी पहना है, कुर्ता भी उस टाइप पहना, का, या फैशन सेंस पे भी या आर्टिकल एवरीथिंग बन वाज रहे हैं लाइक अ वेरी लाइक इंस्टाग्रामेबल मोमेंट, कि यस दिखाने के लिए कि इट वाज पीआर. नॉट जस्ट पीआर की बिग शो ऑफ इट, दे मेड अ बिग शो ऑफ इट Mm-hmm. आफ्टर ट्रम्प जो है इतनी चीजें बोल रहा है, देयर सो मच Mm. एग्रीमेंट विद disagreement with the US, इंडिया का भी एंड यूरोप का भी, सो दे वांटेड टू एक्चुअली शो कि भाई ये देखो हम क्या करेंगे कि हम दूसरे लोगों से डील कर लेंगे। एंड this is what this is actually the opposite of quitting. मैं एक देख रहा था वो जो डावोस में किसी के एक इंटरव्यू देख रहा था, सो दे वर लाइक कि यूएस ट्रेजरी से देयर इज गोना बी अ लाइक अ लॉट ऑफ क्वाइट क्विटिंग कि लोग चुपचाप बेचते रहेंगे, दे विल बी डी रिस्किंग देमसेल्व्स अवे Mm-hmm. फ्रॉम द यूएस ट्रेजरीज। बट जो ट्रेड डील्स पे आएगा, दिस विल बी लाइक विद फुल शिबैंग कि एकदम नाच गाने के साथ जाके कर रहे हो। तो आई डोंट नो अगर तू देख Mm. रहा था ये सब पे पूरी, तो देखा लाइक इट है, वाज उसके स्टाइल पे आ रहे थे गैलरी ऑफ क्या या पहना है लाइक पहली बार को कि ईयू चेयरमैन ईयू चेयरपर्सन के बारे में ये सब लिख रहे हैं ये वो भी सरप्राइज होगी होगी. हाँ। या जनरली लाइक एनीथिंग इन ईयू पार्लियामेंट और एनीथिंग सो ब्लैंड एंड बोरिंग मैन, लाइक वहां पे ऐसा लगता है कि कुछ होता ही नहीं है, बस आते Yes. हैं। दिस Unfortunately, it's needed now in these times, कि या news article won't create that buzz, कि okay, we are standing up to US threats ये सब उनको भी करना पड़ रहा है, गेम उनको भी खेलना पड़ रहा है. गॉट इट। ठीक है, सो व्हाट इज द मैथ टेलिंग यू, प्लीज टेल मी ये पूरी The डील math, पे। the math is यस, mathing so far. मैथ इज मैथिंग। Math is mathing. So सी एक चीज तो हम लोग ने ईयू साइड से देखा ऑन कार्स एंड एस्पिरेशनल क्राउड को लोग को जो बेचना है माल बी या इट ऑन अल्कोहल बी इट ऑन कार्स ये सब बट फ्रॉम इंडियन साइड इज वेल प्रॉब्लम क्या आई है कि टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में नाउ 3 मेन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सूरत त्रिपुरा and one more sector wahan se itself like more than 1.5 million workers are working in this. प्रॉब्लम क्या हुई है कि यूएस ने जो 50%
टैरिफ्स डाल दिए हैं, राइट? सो एक तो था बेसलाइन जो प्री 2025 में अनाउंस 12%, फिर और 25 हुआ, अब रशिया से ऑयल खरीदो तो 50% है, विच मेक्स US as an export segment pretty much impossible for Indian manufacturers, garment manufacturers. And टेक्सटाइल इसमें अगर मैन्युफैक्चर। टेक्सटाइल्स वाले, या सो एंड इसमें अगर आपके मोर देन 1.5 मिलियन लोग हैं एम्प्लॉयड हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ्स लाइक 70% ड्रॉप हुआ है in their exports to US, and estimates take you like 100 to 200,000 people have lost jobs, which is a major flashpoint. So for India, it just accelerated कि okay जो 18 साल में नहीं अचीव हुआ वो 2-3 महीने में सॉल्व करके निपटा दिया लोग ने, एंड आई थिंक काफ़ी कंट्रीज का ये रहा है, लाइक कैनेडा एंड चाइना, ब्रिक्स का एक्सीलरेशन हुआ है, इंडिया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे ऑन द होल ये क्रिप्टो टेक्सटाइल एंगल्स में ऑन मैं दैट. देख रहा था, सो यूएस इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट partner trading partner for textiles, Yes. which is at 26%, but Mhm. Europe भी ज्यादा पीछे नहीं है, it was like almost 20%, but I'm हाँ, आई मीन सी लाइक यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग जो है, सो एज अ ब्रांड वाइज लाइक दे हैव दोज लग्जरी ब्रांड्स, बट दोज ब्रांड्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड, लाइक इवन द yeah. बेस्ट ब्रांड्स लाइक LV, ये सब जो भी जो लोग के अम्ब्रेला ब्रांड्स हैं, ऑल ऑफ दैट इज मेड आउटसाइड, सो दैट ऑल्सो ओपन्स अप another potential hub कि China plus one अगर same policy आती है, can you move some of that away from China to India? So actually टेक्सटाइल में अपन ने एक तीर से दो शिकार करे हैं, so this is not only क्या बोलते हैं, this will not only be beneficial for the textile sector in India, Mhm. but अपन ने बांग्लादेश से भी मार्केट शेयर खरीद लेंगे, because a lot of manufacturing was happening in It has, Bangladesh, so yeah, yeah. it's been there, so with this 0% duty on textile, I'm guessing Mhm. कि कुछ फर्क तो पड़ेगा. Absolutely. I think that's a major point. And I think for India, another reason why it started looking at EU is because जो US से तो चलो like tariff threats ये सब आ रहे हैं, but China side से their economy has been slowing down continuously since 2010. 2010 में they were growing at more than 10%. अभी it's down to 4% estimate आ गया. And couple of things have happened, like look at real estate sector was, we did a special episode right on China, so उसमें हम लोग ने बात किया था कि 20% of their GDP was contributed by construction and real estate pre-COVID. 50 developers have gone almost bankrupt over there, so their real estate sector, the housing prices, everything has taken a hit. इसका एक और इम्पैक्ट आया कि जो internal Chinese market consumption that is slowing down, and that is one of the reasons why Chinese goods are being flooded in external markets. So China is dumping their cars, whatever they can, at whatever prices, because they cannot sell enough of them in China itself. So China itself is looking to sell this goods. So for India to then come and say, okay, अब हम लोग तुम्हें textiles बेच पाएंगे, it doesn't make sense because China can probably make them at much cheaper. So from those angles, plus जो starting में बात किया about cars, about labor, digital पे भी हम लोग will focus on that specifically. I think like CBDC angle है काफी इसमें, but it opens up a new middle power maths, how you said. So China is like, see, right now it's become like 1/3 split. So China, 18 trillion split, US, 28 trillion trade of GDP, and now EU and India ka partnership मिला के another 23. So it's almost like a three-way split that's happening. And for India as a be it in the foreign policy, trade policy, it needs multiple partners. So it has that Russian relationship. It also has US, even though the tariffs are there. At the same time, now it's unlocking the EU side of things, and combined people, if you look like 1.4 plus another 500 million, so 2 billion people ka market, back and forth hoega, which is great for them, because for EU, obviously they need to look at the aspirational crowd in India, China, and all these who can afford these, and now with lower taxes they can sell them. So two-way street hai, but I think it's a very good announcement, which is going to be very positive for both markets. Yeah, ठीक है. चल, एक और चीज तू बोल रहा था डिजिटल में, राइट? Mm. तो CBDC का क्या एंगल है? So both
EU is in favor of CBDC. India is Hmm. in favor of CBDC. So before we US, start this, like I saw something, the RBI और ESMA में भी एक MOU साइन हुआ है, which is the European Securities, क्या बोलते हैं उसको, the Europe Securities Regulator जो है ESMA, okay. तो उनमें भी एक MOU साइन हुआ है basically, Mm-hmm. and what ESMA's main job right now is Mm-hmm. enforcing MiCA. Mm. Okay. So I'm guessing that this is where what you're saying makes sense. So this also adds up. So both are in favor of CBDC, both are in favor of they don't want stable coins. They see it as a threat to that. Second pill, India now being the BRICS chair country is pushing for lot of integration. So UPI integration आ सकता है. Now when you add in that trade angle and say कि okay cross border payments मेरी cheaper हो रही हैं, faster हो रही हैं, and with UPI tech. So that opens up the digital angle, that opens up the CBDC angle, that opens up the Indian tech angle as well. कि, okay, we're using that UPI tech. So on the digital front, I mean, ज़्यादा नहीं announce हुआ है अभी तक इसकी details, but if you think about it, this does make sense from those perspectives because both the parties are aligned on this. I mean, this is to given that the settlements will happen in Indian rupees and euro. They're not Mm-hmm. gonna have US dollar settlements on any of these deals. So वो तो एक है ही है. I think that is given. And yeah, yes, you're right. कि जो UPI integration अगर कर दिया उन्होंने, so it'll be much easier in those settlements. अभी अगर जैसे देखो तो India and UAE has that UPI integration, right? So the Mm-hmm. moment you send money from UAE to India, it reaches within like a second. And you can Yes. even if you have like a bank account and you open your banking app and you put कि तेको transfers के लिए पहले वो beneficiary को add करना पड़ता है, right? Mm-hmm. The moment you put in they उनका जो कोड होता है या बैंक अकाउंट विद द बैंक नंबर और एक दो डिटेल्स होगी, वो पूरा पिक कर लेता है ऑटोमेटिकली. सो दैट होल सिस्टम इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड. एंड जैसे ही तूने बताया दबाया कि गो, उसके 1 मिनट के अंदर पहुंच जाता है. आई मीन इट्स दैट फास्ट. सो It इट्स is. रियली क्रेजी. And not just from trade perspective but even remittances perspective say so India is already among the top 10 remittance receivers from EU. Now jo skilled labor jayega when they want to send in money back to India, again it'll be starting to look at cheaper, faster payments that they can send back home. So that's also a major win. So India could be remittance mil raha hai from other countries. So yeah, there's so many layers to this, and I think judicial angle here on be it beyond blockchain etc. But if you think about it, I think both are aligned on the direction that they want to take with digital money, and obviously the numbers in terms of people and kitna iski potential hai, that's massive anyways. गॉट इट. ठीक है. सो लेट्स सी कि आज बाकी मार्केट में क्या चल रहा है. अनलेस यू वांट टू ऐड एनीथिंग. आई मीन दिस इज लाइक अ वेरी पॉजिटिव information, Mm-hmm. positive news for both India and Europe. And it's being touted as the mother of all deals. And what I was reading कि Ursula von der Leyen ने coin किया था ये term. So अच्छा, good for her. Yeah, उनका भी she was पीआर the one. मशीन चल रहा ओ जबरदस्त तरीके से उसने पहले साड़ी खरीदी, फिर कुर्ती खरीदी, फिर उसने बोला कि चलो अब सोशल मीडिया पे क्या डालूं मैं, फॉर मोस्ट व्यूज एंड एंगेजमेंट. आई थिंक उसने जेमिनाई से पूछा होगा, तो जेमिनाई ने बोला कि मदर ऑफ ऑल डील्स डाल. है. नहीं जरूरी है. I mean, if you think about it, like if you're just seeing continuous threats and उस arm twisting के ऊपर, if you want to lead diplomacy, then it's a very या different way of doing things, and I think India and EU even they're not used to these type of frontal attacks ki like ऐसे करो वरना ऐसे कर दूंगा, like that's not the way even in our cultures, like how you deal, like it's like okay, या professional, dude, polite, and like इंडिया okay. India's foreign policy has always been one of neutrality and strategic Hmm, autonomy. And which EU makes भी sense. यानी EU ने भी like after I think the whole
अफगानिस्तान इराक वॉर फियास्को, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई अब हमसे नहीं होगा इतना, लेट्स जस्ट कंसंट्रेट मोर ऑन ट्रेड। एंड ऑब्वियसली तो अगर यूरोप जाएगा ही तो देख लेगा लाइक लोग उनके ठंडे हैं, लाइक मतलब कि आराम करते हैं, लेट्स हैव अ नैप इन द आफ्टरनून टाइप्स। तो ठीक Yeah, है। so it's very different mentality and approach to, be it business, be it legal, be it country level discussions. So, and I think all of this is pretty new to everyone, so everyone's wrapping their head around it. But I think the similarities are there. The alignment on multiple sectors, like be it digital manufacturing, opening up audiences, 0% tax on uh, क्या बोलते हैं, textiles, etc. So it's a Yeah, I massive win mean, and it's good. what US is trying to create, in fact, like what Donald Trump is trying to create is like a sort of bipolar alliance, right? कि either you're with the US or you're not, कि आप या तो इस कैंप में हो और या तो इस कैंप में हो. What India, Mm. EU and even like now Canada, if you see कि इतना सब होने के बाद कनाडा और इंडिया की चल रहा था जब ट्रूडो था प्राइम मिनिस्टर, Mm-hmm. अब मार्क कार्नी आया है तो नाउ देव बीन टॉकिंग फॉर अ ईयर, लाइक रिलेशनशिप हैज इम्प्रूव्ड like in a tremendous way in the past year. And Mark Carney is now coming to India to obviously do a trade deal. So there is what they call it is like a multipolar realignment of or yeah, alliance, whatever it is called. So ये एक चीज हो रही है, and most of the like normal बिजनेस एज यूजुअल वाली कंट्रीज आर थिंकिंग दैट, राइट, कि दुनिया ऐसे ही चलती है, आप ज्यादा एग्रेसिव हो जाओ, ज्यादा करो, दैट इज व्हाट लीड्स टू सम काइंड ऑफ लाइक ए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। एंड बट मैं एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देख रहा था किसी का, नो इट वाज एक्चुअली वाज अ पॉडकास्ट, एंड दे वर सेइंग कि व्हाट अभी तक जो दुनिया थी, दे वर इन अ पोस्ट वॉर वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, नाउ इट Mm-hmm. लुक्स लाइक वी आर इन अ प्री वॉर वर्ल्ड, कि जिस हिसाब से चीजें मूव कर रही है। सो आई डोंट लाइक स्केयर एनीवन, बट या ठीक है। दोनों सच है। या ठीक है, ऑलराइट, let's see. So US dollar has reached the lowest level in 4 years. This Ooh. after Fed announced नहीं कि, but they said that they And are thinking about an intervention for yen. तो उसके mm-hmm. बाद से गिर रहा है जब से। Already start हो गया है Yeah. speculation. Okay. I I I don't understand, like अगर suppose Fed intervenes also, right? हमने पहले इस पे last time पे बात भी करी थी कि they're going to make the yen stronger. Till what is their red line? I mean, कहाँ तक strong करेंगे? Because if they make it too strong, it might just unwind the whole yen carry trade. So Yeah, I mean if they do that तो फिर um, क्या बोलते हैं, like येन पे उन लोग को फिर like interest rates again decrease करने पड़ेंगे, because yeah, and then if that happens then again the cash carry trade happens because उन लोग का 0.75 पे, yeah, yeah. उन लोग की yields. So it's I don't know, I mean everyone's wrapping their head around कि करना क्या है. Yeah. Over the last 12 months, silver, gold, over silver 267%, gold is up plus 84%, copper is up 38%, Nasdaq 22%, S&P 500 16%, and Russell 2000 16%, BTC minus 14%, ETH minus 8%, crypto total market cap minus 14%, and altcoins obviously हम्म, मेरी फीड 50%. में यही आ रहा था, ये सबके यही वेरिएशन थे, ये Yeah. नंबर्स के. और पहले क्या होता था कि अगर तू ये बोल दे, अगर हमने ये पॉडकास्ट में बोल दिया होता कि ओ ऑल्ट कॉइन्स तो इतने गिर गए, तो लोग आपको आके ना जबरदस्त गाली देते थे कि डोंट टॉक अबाउट ऑल्ट कॉइन्स, दे आर कमिंग, यू गाइस आर नेगेटिव, दिस एंड दैट। अब जो है तो बोल कि ऑल्ट कॉइन्स इतना गिर रहे हैं, हो सकता है और गिर जाए, तो लोग हाँ यार लगता है ये दिल गो टू जीरो, एक होप ही, उम्मीद ही छोड़ दी लोगों ने। ऑल्ट कॉइन सुपर साइकिल Q4 ऑल्ट सीजन. एक सुपर साइकिल के भी हैं लोग, सीजी खुद जब से बोल रहा है कि सुपर साइकिल आने वाला है, तो एंड जब भी उसने बोला है तो आधा आया ही है कुछ ना कुछ, तो इज कंट्रोलिंग द मार्केट्स, राइट। आई डोंट नो मैन, आई मीन हो सकता है BNB सुपर साइकिल की बात कर रहे हैं. नहीं, ये हो सकता है क्योंकि वो भी बीएनबी तो लाइक परफॉर्म ओ है, रियली वेंट वेल। फ्रॉम लाइक 400 to like 12-1300 तक चला गया था. या
and nothing और else in नीचे all से those companies. it was at $250, man. 250, yeah, 250. yeah, yeah. 250 से गया था. Yeah. Uh, yeah. ये देखा तूने तो ट्रम्प ने साउथ कोरिया पे और 25% टैरिफ इंक्रीज कर दिया बिकॉज Why? they've been delaying the trade deal. So what he said was, our trade deals Oh, are very why? important to America. In each of these deals, we have acted swiftly to reduce our tariffs in line with the transaction agreed to. We, of course, expect our trading partners to do the same. South Korea's legislature is not living up to its deal with the United States. President Lee and I reached a great deal for both countries on July 30th, and we reaffirmed these terms while I was in Korea on October 29th. Why hasn't the Korean legislature approved it? तो अब पार्लियामेंट उनके पीछे जा रहा है कि भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे? तो because the Korean legislature hasn't enacted our historic trade agreement, which is their prerogative, I'm hereby increasing South Korean tariffs on autos, lumber, pharma, and all other reciprocal tariffs from 15% to 25%. Thank you for attention to this matter. So after president of Venezuela, he now also wants to be president of South Korea, I guess. किसका काम होगा ये टैरिफ के परसेंटेजेस चेंज करना सिस्टम में? उसकी जॉब तो सिक्योर्ड है. सर नहीं आपका आज 25%, ओ नहीं आपका 15%, ओ This is like those sales, like was 25%, now अरे बेस्ट 50%. यार बेस्ट तो सोच उस ऐसे में क्या होता होगा कि यू आर एन एक्सपोर्टर, तूने साउथ कोरिया से Yeah. माल एक्सपोर्ट किया एट Mm-hmm. 15%, जब तक वो पहुंचा यूएस इट्स बिकम बढ़ गया. 25%. लाइक क्या चल रहा है यार? ठीक है. Tether has Hmm. officially launched a US regulated dollar backed stablecoin, USAT. So Mm-hmm. isn't USDT available in the US right now? I thought they just moved the Hmm. company. USDT तो है ही, like it's predominant in. So why इसका just the I don't know, मैंने भी शाम में ही बस ट्विटर फीड में ग्लांस किया था इसका और this, इन्वेस्टिगेशन what I think this is like a sort of CBDC, so US regulated, meaning कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे इस पे वो सिर्फ अमेरिका में ये वाला यूज करेंगे एंड व्हाट दे विल डू इज लाइक कि जो भी ट्रांजैक्शंस यूएस रेगुलेटर्स बोलेंगे इसको ब्लॉक कर दो उसको ब्लॉक कर दो तो वो करते रहेंगे इस पे सिर्फ वो तो यूसैट लाइक टेदर में ग्लोबली. भी कर चुके हैं. लाइक आई थिंक ईरान के या काफी बट वॉलेट तो लोग ने या किए बट दैट हैं इज लाइक एन ब्लॉक. एक्सट्रीम केस आई थिंक. दैट इज लाइक एन एक्सट्रीम केस आई थिंक, बट एंड वो करने के बाद ही मे बी कि दे माइट बी थिंकिंग कि यार कि उसकी वजह से कि बिकॉज दे हैव ब्लॉक्ड Iranian wallets and transactions, whatever. तो उसकी वजह से उनको बहुत हेट मिल रहा हो एंड कॉन्फिडेंस वो जा तो रहा हो. है. मे बी दे सॉ कि थोड़ा वो आया है, क्या बोलते हैं, गिरावट आई है टेदर के यूजेज में, यूएसडीटी के उसमें लिक्विडिटी में. सो मे बी बिकॉज इरेनियन ट्रांजैक्शंस तो लाइक कितने 780 मिलियन या 7.8 बिलियन डॉलर्स हम देख रहे थे. दैट वाज अ बिग चंक. नाउ रशिया में यूज होता है, यूक्रेन में यूज होता है, और भी बहुत जगह यूज होता है. सो लाइक सरप्राइजिंगली मेजर जगह जगह जहाँ पे यूएसडीटी यूज होता है, लाइक दे आर नॉट लाइक जियोपॉलिटिकली इन अलाइनमेंट विद द यूएस, राइट? कि एंड तो इफ दैट हैपेंस कि ये लोग ब्लॉक करने लगे तो वो सब जगह लोग टेदर यूज करना बंद कर देंगे. दैट विल बी इशू आई थिंक. It could be like, yeah, you're saying या right. I mean, from risk reduction perspective, उन या लोग ने ये एक अलग से देखा है. Okay. ये मारियो नौफल तो यार जंग छिड़वाने के पूरे यानी उसमें ऑब्वियसली इरानियन रियाल हैज क्रैश टू 1.5 मिलियन पर डॉलर एंड ये तो क्रैश करते ही जा रहा है काफी टाइम से. ईरान में मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मूव्ड टू यूएसडीटी और बीटीसी और समथिंग लाइक दैट. फिर एक और ये देख रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा था कि ये जंग छिड़वाने के उसमें आज फिर इसने डाला कि इरानियन एंड यूएस ड्रोन्स आर एक्टिव एट द सेम टाइम ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो उसने कोई फोटो वोटो भी डाली कि ये देख. तो आई डोंट नो मैन, Legit. लेजिट. दो अच्छा लाइंस को ये उसने हाईलाइट कर दिया. I think this guy got liquidated on Binance. So इसने डाला कि CZ is not only the biggest scammer but also the biggest scammer in the history of human civilization. The world has never seen fraud, manipulation, and corruption on a scale that Binance is carrying out right now. Send this man back to jail. I'm No pretty crying in the sure. casino, man. Yeah, Don't do leverage.
डोंट डू लेवरेज, फिर लूज कर लिए तो फिर लाइक ठीक आई है। नीड माई मनी बैक, Yeah. रिफंड करो मुझे। Eh, Even with like a mainland ban on BTC in China, China is now just 4,000 BTC short of surpassing the US in government Bitcoin wow. holdings. Yeah. Hmm. ठीक है. Surprising So actually. yeah, they purchased Bitcoin through Hong Kong, right? Most of it. हांगकांग के थ्रू Yeah. वहीं से आ रहे होंगे ये सब। Yeah. All right. ओह If you want to add anything else on the India, Europe, or any, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम दोनों ही बचे हैं अभी। Obviously, crypto daddy और realist तो है नहीं, पर I might be yours might be the last face I see before dying. ऐसा गंदी feeling आ रही है मुझे। that's just sad. Yeah, that is But, just sad, bro. कि this is not happening, dude. This can't be my life, right? but it is। Yeah. नहीं यार, चल ठीक। मार्केट्स में तो कुछ मूव हो नहीं रहा है, Yeah, थैंकफुली there's 87 88 पे ही फंसा हुआ है मामला। सो so there's going to be a lot of sideways consolidation, maybe another leg down, and so good thing is कि if there is a lot of sideways movement, right? कि ये इस point पे बहुत ज़्यादा sideways movement है, so this becomes like a liquidity layer कि इस point पे बहुत लोगों ने enter किया है। फिर तेरा next अगर leg down हुआ और फिर और sideways चला, तो that becomes, so you know where the bottom price is, या where सो like फार। majorly like your liquidity is sitting. हाँ आई थिंक या 87 इज, आई Because थिंक people इट्स then नॉट won't बैड। 87 से यहाँ से जैसा again, so what I was seeing, and like what I think we've discussed this previously also, even in the past bear markets, right? When BTC falls, the maximum it is falling to is the previous high of the last cycle. तो अभी का लास्ट साइकिल का हाई 69 के, सो अगर जाएगा भी तो वहां तक, दैट इज द मैक्सिमम चांस कि वहां तक जाए। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ, एक बार वहां तक जाएगा, you'll see a lot of people entering, and फिर वो तेरा बेस लेयर बन जाएगा उस पे। आई थिंक इट विल बी अ डिफरेंट रिएक्शन अगर if this time it goes down to 69, because I think या पहले तो like it was smaller segment, no ETF, no government talk, sovereign funds, treasuries, ये सब। Now I think with यार everybody in, आई डोंट थिंक इट विल गो दैट मच, बिकॉज तेरी एवरेज उसकी क्या बोलते हैं कि इफ दैट हैपेंस देन ऑब्वियसली तेरा sailor माइकल goes सेलर negative। का सेलर गोज नेगेटिव, राइट? सो वहां तक हम्म मुझे लगता नहीं है कि जाना चाहिए, कि इज ऑलरेडी बाइंग कंटिन्यूअसली। उसकी एवरेज प्राइस है 76। हम्म पता आई नहीं। वुड, या आई थिंक अगर कमोडिटीज और लिक्विडिटी खींचते जाएंगे, आई डोंट नो। या बट अगेन सप्लाई, तेरा रिटेल के पास है ही कितनी सप्लाई टू मूव द प्राइसेस, एंड जो भी इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं वो दे आर गोना होल्ड, लाइक जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे कर रहे हैं। ईटीएफ्स वाले ऑब्वियसली तेरे उसमें रिटेल है थोड़ा, या पता नहीं, आई डोंट नो। या बट अभी अभी न्यू नैरेटिव चल गया कि अब कॉपर की सडनली वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया अब शॉर्टेज है। अभी तक किसी वो को तो नहीं पता था, नाउ वो सडनली दैट्स, अब शॉर्टेज है। so I'll tell you. So that is like your altcoins, right? Keep first हाँ, it moved to your gold was your BTC, then silver हम्म, was your ETH, and हम्म, now it is like altcoins. So palladium, फ्लैट copper, or yes, पैलेडियम भी platinum, भाग चुका है, yeah, प्लैटिनम भी भाग चुका है, नाउ इट्स लाइक yeah, चलो अब कॉपर की बारी yeah, सपोजिटली। yeah. वो So वैसे ही तेरा कैपिटल रोटेशन ऐसे ही होता है, like जैसे क्रिप्टो में होता है वैसे तेरा मेटल्स में भी हो रहा है। या सो देयर या दिस इज लाइक सुपर ऑल्ट कॉइन्स ऑफ कमोडिटी सीजन। Yeah. और कोई मेटल बाकी है कुछ ना कुछ तो हो गई, ढूंढ लेंगे। अभी से खरीद के बैठ गया उस पे। Yeah. चलो। All right, guys, thank you so much for joining us. We'll see you tomorrow. Please like, share, subscribe, and leave some comments. We will see you tomorrow. Adios. चलो बाय। Bye.